जी, हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ है सुबह 7 सवा 7 हो रहे थे और मैं दे रही थी पौधों को पानी। गर्मियाँ हैं ना, तो पानी की बहुत ज़रूरत है इनको। देखो आप देख ही रहे थे कि पौधे मेरे कितने सूख गए थे। अभी 1 दिन पहले मतलब पिछले दिन पानी दिया था इनको और नेक्स्ट डे इनकी ये हालत हो गई थी, मतलब एक-एक बार। तो दोनों टाइम अब पानी देना पड़ेगा इनको। तो बस यही है कि अब जितना पानी इनको मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे पानी वगैरह दे दिया पौधों को और अब झाड़ू वगैरह भी लग चुका था। अब बस ऊपर जा रही थी नाश्ता बनाने की तैयारी में। तो बस नाश्ता वगैरह बनेगा, वही डेली के काम। और ये देखो मैक्स को। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई है, काम सारा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ नहा धो के आ गई थी, नाश्ता उनको दे दिया, लंच भी उनको पैक करके दे दिया था, मतलब हस्बैंड को। और यहाँ पूजा वगैरह मेरी हो गई। तो सुबह की जो पूजा होती है ना, तो इससे क्या होता है कि मन मेरा बहुत शांत और खुश रहता है। तो भाई सुबह का टाइम है, सभी को राम राम जी, राधे राधे जी, नमस्कार जी। तो बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। तो यहाँ मैं आ गई थी नीचे और जाने की तैयारी में हूँ, अभी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि मैं शॉप पे जाऊँगी, जैसा कि आपको पता ही है। तो बस अभी अलमारी मतलब कपड़े वगैरह मैंने ये डाले थे ना, हैंगर से निकाले थे। जैसे हैंगर वगैरह बाहर रह जाते हैं ना, तो बस उन्हीं को देख रही थी कि बेड पे क्या क्या बिखरा पड़ा है। क्योंकि फिर बाहर से आऊँ ना, तो बेड पे अगर जैसे कुछ बिखरा पड़ा हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस फिर उसी को मैं देख रही थी, जो भी सामान मामा प्रेस करने को कपड़े रहे हैं। क्योंकि आज भी मैं कपड़े धो के जा रही हूँ, है तो मंगलवार, लेकिन कपड़े मुझे धोने पड़े। कल वाली वीडियो में बताऊंगी आपको कि मुझे मंगलवार को इमरजेंसी में कपड़े क्यों धोने पड़े। तो बस स्टॉप पे जा ही रही थी, जहाँ पे हम बस लेते हैं। तो देखा कि इतनी ज़्यादा भेड़ें बकरियां, मतलब गद्दी आए हुए थे हमारे गांव में। तो ये देखो बहुत ही अच्छा नज़ारा था, ये बहुत सुंदर लग रही थी। ये भेड़ें ना चरने के लिए मतलब रुके होंगे गद्दी ये। तो इनकी लाइफ भी अच्छी है ना, देखो कि मस्त लाइफ है गद्दियों की, मतलब कोई टेंशन ही नहीं होती है। जहाँ रात पड़ रही है वहीं पे झुंगी लगा के ये सो जाते हैं। तो ये देखो ना, इनके साथ डॉग भी होते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं गद्दियों के डॉग। तो वैसे हमारा जो मैक्स है ना, वो भी गद्दी है, लेकिन वो अब हमने पालतू तो अंदर रखा हुआ है अपने साथ। बहुत ज़्यादा भी रखवाली करते हैं, इतने वफादार होते हैं इनके गद्दियों के जो डॉग होते हैं। तो ये देखो ये डॉग है, फीमेल थी ये, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था इससे। पहले ना नीचे थी भेड़ों के पास, मैं वीडियो जैसे ही लगी ना बनाने, तो इसने सोचा पता नहीं क्या लगी करने, ये फट से ऊपर आ गई। चलते। और कितनी अच्छी लग रही है भेड़, है ना, बहुत ही अच्छी लग रही है ये। देखो इन गद्दियों की ज़िंदगी भी कैसी होती है ना, कि भेड़ें चरानी, जहाँ रात पड़ गई वहीं पे सो जाना। मैं लगी हैं करने, मैं क्या नज़ारा है ये। देखो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं ऊपर पहुंच गई हूँ पहाड़ों में ही। देखो कितनी सारी भेड़ें हैं, बड़ा डर लग रहा है इसका। कितना है, बड़ा सुंदर है। तो बस फिर चले गए थे हम हनुमान जी की सेना के पास। तो ये देखो इनको कांदे मेरी पूजो भी पा मियो कने सुकड़ी ओदे दिखनो रखी दिया है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ, ਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਗਾਂ ਇਹ ਜੋ ਡਰਾ ਦਾ ਦੂਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਖਾਣਿਓ ਖਰਾ ਕਨੇ ਇਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੁੰਗਾਂ ਹਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਡਰਾ ਦਿਖਾ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਠਾਲਾ ਦਿਖੇ ਦਿਖੇ ਦੂਏ ਨਾ ਠਾਲਾ ਉਹ ਦਿਖੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਚਲੇ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਇਹਨੇ ਲੈ ਨੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾ ਦਾ ਰੁੱਖ। हाँ खा ले। अच्छा, तो ये जो बंदर थे ना, ये हमारे रास्ते में, जो मैंने आपको जंगल बताया कि हमें जंगल मतलब हमारे घर पूरा ही मतलब जंगल क्रॉस करके ही हमारा जो मेन बाज़ार है वो आता है। तो जंगल क्रॉस करना ही पड़ता है, बीचों बीच मतलब हमारी सड़क है।
जंगल के बीचों बीच। तो यहाँ पे ये थोड़े से बंदर दिखे थे। जाना तो मैंने दूसरी तरफ था जहाँ मैं पहले जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे ना उन बंदरों को हर कोई जो है वो डालता है, तो उनके पेट भरे होते हैं। तो ये जो है ना इधर, तो इनको बेचारों को मिलता नहीं है, तो इनके पेट भी ऐसे अंदर को हो गए थे। तो मैंने बोला चलो अब देखते हैं कि अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे वहीं पे जाना पड़ा। तो यहाँ पे मुझे 3-4 बंदर जो थे वो दिख गए थे। तो ये खा रहे थे ना, और खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब बड़े अच्छे लग रहे थे खाते हुए। तो फिर बस घर पे आ गई थी, और घर में मैंने फिर मक्खन मलाई जो थी मैंने थी मतलब 4-5 दिन की, वो उसका मक्खन बनाया। उसके बाद फिर घी वगैरह बनाया। तो घी जो है ना वो कढ़ाई में फिर बाद में लास्ट में चिपकता है ना, उससे ये जो मेड़ू निकलता है ना उसको आटे में फिर ये गाय को देंगे। तो यहाँ पे दाल को लगा दिया मैंने छोंक। माँ धुली दाल बनाई थी, बैंगन का भरता था, चपाती और थोड़े से चावल बनाए थे। तो गर्मी है ना, तो चावल तो डेली होने चाहिए, तभी अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में तो चावल के बिना रहा भी नहीं जाता है। तो बस फिर खाना बनाने के बाद मैं नीचे आ गई थी, तो सोचा कपड़ों को प्रेस कर लूँ। और वो भी आ चुके हैं, वो बाहर मैक्स के साथ बैठे थे आंगन में, मतलब बरामदे में, और मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी। तो सारे गर्मियों के कपड़े भी इनके निकाल के सारे जो वो अलमारी में हैंगर के साथ लटका दूँगी, क्योंकि गर्मियाँ तो अब लगी पड़ी हैं। तो बस जो भी कपड़े थे प्रेस करके रख दूँगी। और बस ये लास्ट वाला काम था। मैं मतलब कि रात तक जो भी हमारे काम होते हैं ना, तो ये लास्ट वाला काम बचा था प्रेस करने का, ये भी ख़त्म हो गया। अब बस खाना खाना बचा है, अब खाना खाएंगे हम ऊपर चल के। तो बस मैं यही बोल रही थी, आप मैक्स के साथ खेल लो थोड़ी देर, तब तक मैं जो है वो प्रेस कर लेती हूँ, मेरा प्रेस ख़त्म हो जाएगा, और मैक्स का भी खाना हजम हो जाएगा, उसने खा लिया था। कान्हा जी को भी भोग लगा दिया था, बस हम दो ही बच्चे हैं खाना खाने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में बताना आप कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर कल वाली वीडियो में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।